मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों के दबाव में ये फैसला लिया है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी से बात की सहयोगी योगेश शर्मा ने। केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का जो फैसला है वो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है पूरे देश की। हमारे साथ राजस्थान के सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने आज घोषणा की है, किस नज़रिए से कांग्रेस पार्टी देखती है और लगातार कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया था, क्या कहेंगे आप? बहुत देर के बाद में प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती समझ आई है। ऐसे कानून जिनकी किसी ने डिमांड नहीं करी, ऐसे कानून जिनको किसी ने सोचा नहीं, उन ऐसे कानून लाकर उनको देश के किसानों पर लादना, देश पर लादना, ये हर तरीके से अनुचित था। किसानों ने इसका विरोध किया। जिनके लिए कानून लाए, जब वो विरोध कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कानूनों में कोई दम नहीं था, ये कानून खिलाफ थे। अब जब इन कानूनों का किसानों ने विरोध किया, कांग्रेस ने डटकर किसानों का साथ दिया, राहुल जी ने डटकर किसानों का साथ दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि ये कहता हूँ कि निर्णय होना ही नहीं चाहिए था। और इन निर्णयों से प्रधानमंत्री जी की साख इतनी गिरी है कि उनकी स्पष्ट घोषणा के बावजूद कि भाई हम किसानों का एक जो तीनों कानून उनको वापस ले लेंगे, किसान इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते संसद में, तब तक हम अपना अनशन जारी रखेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो उसको बहुत बड़े मायने होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात को किसान अभी भी ये मान रहे हैं कि पता नहीं ये बातें उनकी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। ये जो उनकी साख पर जो प्रश्न लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की साख पर कभी ऐसा प्रश्न नहीं लगा। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जैसा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि बहुत सच्चे और पवित्र मन से मैं ये कहता हूँ कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। ये सच्चा और पवित्र मन को दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं भी उन 200 किसानों का जिक्र नहीं किया जिनको इस आंदोलन के दौरान अपनी जान देनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। मैं ये कह सकता हूँ, इस तरीके से जो आंदोलन देश में जो इससे पहले जो कभी नहीं हुआ, ये एक सबक होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि भविष्य में भी जब तक उनके पास जनादेश है, जब तक वो सरकार में हैं, तब तक इस तरीके का कोई काम नहीं करें जिससे जो देश की जनता के लिए और देश के किसानों के लिए, आम जन के लिए, गरीबों के लिए नुकसान दे। मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि यूपी चुनाव है सामने और वो घबराहट है और उसका दबाव इस कानून को वापस लेने पर दिखा है। निश्चित रूप से यूपी चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। न सिर्फ अभी हाल ही में जब उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए, वो भी यूपी चुनाव के मद्देनज़र था। ये यूपी चुनाव का डर था क्योंकि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। राजस्थान में तो एक उपचुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गए, दूसरे उपचुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। ये अपने आप में संकेत है। और जब उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव है, पूरा आम चुनाव है विधानसभा का, तो निश्चित रूप से ये यूपी चुनाव के मद्देनज़र एक भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने ये इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन देश इस तरीके की घोषणा की है, लेकिन देश के किसान और देश की जनता स्पष्ट रूप से इस बात को जान रहे हैं कि उनके मन में क्या है। लगातार कई देश ने आंदोलन देखे, इस आंदोलन को किस नज़र से आप देखते हैं? और जिस तरह बैकफुट आना पड़ा केंद्र की सरकार को इन मुद्दों को लेकर, और ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के स्वभाव के भी विपरीत ये पूरा फैसला रहा। देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। जन भावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं। नरेंद्र मोदी जी में कोई, जब जन भावनाएं प्रबल होती हैं, जन भावनाओं के सामने किसी का अहम नहीं टिकता, उनका अहम भी नहीं टिका। नरेंद्र मोदी जी की फितरत महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि जो निर्णय होते हैं वो देश के हित में कितने हैं, देश के और किसके हित में और किसके खिलाफ हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का ये अहम टूटा है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि फिर से ऐसा कोई अहंकारी निर्णय वो नहीं करेंगे जिससे देश में लोगों को इस तरीके से सड़क पर आना पड़े। ये अपने आप में एक बहुत अलग और अनूठा आंदोलन था जो देश के किसानों ने चलाया। ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा शुरू नहीं किया था। हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने किसानों को विश्वास दिलाया कि हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे।
कहीं भी पूरे देश में कांग्रेस का एक आदमी ऐसा नहीं बोला कि वो किसी भी तरीके से किसानों के साथ नहीं है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का नेता, हर एक आदमी किसानों के साथ खड़ा रहा। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और दूसरे जो हमारे बड़े नेता हैं वो सब किसानों के साथ खड़े रहे। मैं किसानों की ताकत को सलाम करता हूं और विश्वास करके चलता हूं कि जो कुछ घोषणा अभी प्रधानमंत्री जी ने की है, स्पष्ट रूप से उसी के अनुरूप उन घोषणाओं को वो लागू भी करेंगे। महेश जी, आप की सरकार इन कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी और इनको नहीं माना था आपने केंद्र के इन कानूनों को। आप क्योंकि मुख्य सचेतक भी है, उस लिहाज से क्या कहेंगे? नहीं, हम तो किसानों को संरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए थे जिन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि किसानों को सुरक्षा की पूरी ज़रूरत है। देश का आम किसान बहुत गरीब, बहुत कम ज़मीन वाला किसान है। 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा, ये इतनी छोटी छोटी ज़मीनों से जब वो अपनी आजीविका चला रहा है, अपनी आजीविका ही नहीं चला रहा, देश के लोगों का पेट भर रहा है। खुद तो भूखा रहता है लेकिन देश के आम आदमी को अन्न उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके के किसानों के प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए और इस तरीके के जो नियम हैं जो हमने बनाए कि किसान की भूमि को कोई हड़प नहीं ले, किसी तरीके से कोई लालच देकर उसको खा नहीं जाए ज़मीन को, तो ये कानून बनने ज़रूरी थे। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये तीनों जो किसान विरोधी कानून थे, जो वापस लेने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये वापस भी होंगे और हर राज्य अपने अपने यहाँ इस तरह के कानून बनाएगा कि किसानों की ज़मीन जो है वो किसी भी तरीके से खुर्द-बुर्द नहीं की जा सके। महेश जोशी जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को लेकर अपनी बात कही, हालांकि साख पर सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, लेकिन उम्मीद जताई है कि जल्दी जिस तरह के काले कानून लाए गए थे किसानों के खिलाफ, वो अब केंद्र वापस ले लेगा। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।